एआई ने आखिरकार एनिमे इंडस्ट्री में अपना कदम रख दिया है और क्या पता एआई की वजह से एनिमे इंडस्ट्री का फ्यूचर ही पूरा चेंज हो जाए, क्योंकि अब ऐसा एनिमे आने वाला है जिसमें एआई का काफ़ी हेवीली यूज़ होगा। मैं बात कर रहा हूँ DQN एनिमे की, जहाँ लोग शिकिरो नो डिफीट के एक सीन के कारण बोल रहे थे कि वो एआई है और उस पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी थी। ये तो पूरी सीरीज ही एआई से बन रही है, अब क्या करोगे। और तुम लोगों ने तो अभी तक ट्रेलर देख ही लिया होगा, तो सब चीज़ों पे एक-एक करके बात करते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। एनिमे का कॉन्सेप्ट जितना सिंपल इन्होंने ट्रेलर में बताया उतना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी अल्टरनेट टाइमलाइन में होगा जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक खत्म ही नहीं हुई। ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसमें हैकर्स और एआई एम्प्रेस का ही राज है। इस वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ी पावर है और 12 लोग एक ऐसी मिस्टीरियस चीज के पीछे भाग रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया रिसेट हो सकती है। और उन सभी के पास एक ऐसी चीज है जो काफी डेडली है और उनको खुद को ही पता नहीं है। और इसमें हमें हैकिंग और एक्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। इस एनिमे में सभी कैरेक्टर्स का लेवल अलग अलग है। कुछ स्ट्रीट समुराइज है जो अपने हुनर से लड़ते हैं, और डाटा विचेस भी जो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकती है, जो डिजिटल और रियल वर्ल्ड में दोनों ही तरफ जिंदा है, जो पूरी तरह से गेम बदल सकता है। और इन सभी का अपना अपना रीजन है उस ओल्ड यानी जो मिस्टीरियस चीज है उसके पीछे जाने का, और इसी के कारण स्टोरी और भी डार्क होती जाएगी। अब बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर। DNQ को बनाने के लिए मोर्फिस स्टूडियो ने एआई का यूज किया है, जिसमें ऑटोमेटिक फ्रेम जनरेट होगी और कैरेक्टर को एक जगह दिखाने के लिए और साथ में एडिटिंग के लिए इसका यूज किया है एआई का। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं रखा इन्होंने कि क्रिएटिव ही तेल लेने, डायरेक्शन और डिजाइनिंग के लिए अभी भी ह्यूमन आर्टिस्ट का यूज कर रही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरी तरह से ये एनिमे एआई बना रहा है, इसमें ह्यूमंस का भी हाथ है। और इसी वजह से कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनिमे का यही भविष्य होगा और कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि इसके कारण आर्टिस्ट की जॉब भी जा सकती है, और क्या पता ये सच भी हो। इस चीज के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस एनिमे में कर क्या रहे। नेताजी एक इंडिया के बड़े फ्रीडम फाइटर थे जिनका हाथ काफी बड़ा है इंडिया को आजाद कराने में। और वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक फौज बनाई थी, आजाद हिंद फौज, और तभी उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। उस टाइम पे 2 दल थे इंडिया में, एक गरम दल एक नरम दल। और गांधी जी की अहिंसा वाले रास्ते से हटकर नेताजी ने अपना अलग रास्ता चुना था। वो मानते थे कि बिना लड़े हमें आजादी नहीं मिल सकती, और इसी कारण नेताजी ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान और जर्मनी का साथ दिया था ताकि वो इंडिया को आजाद करने में हमारी हेल्प कर सके। और इसी कारण से नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस एनिमे में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक अल्टरनेट टाइमलाइन है जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 खत्म ही नहीं हुआ है। और इसी कारण से इन्होंने अपने एनिमे के ऊपर इंडियन फैंस का ध्यान खींच लिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है तो लोग बिल्कुल देखेंगे इस एनिमे को, और जिसकी वजह से इंडियन फैंस इससे इमोशनली ज़्यादा अटैच हो पाएंगे। और नेताजी का कैमियो डालने से उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इंडिया की तरफ से। ट्विटर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ट्रेंडिंग में चल रहा था। अब बात करते हैं कि अगर ये एनिमे हिट हो गया तो एनिमे इंडस्ट्री का क्या होगा, क्योंकि इसकी वजह से तो आर्टिस्ट की जॉब खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस एनिमे में भले ही इन्हें ह्यूमंस आर्टिस्ट का यूज किया है, पर आगे चल के तो पूरी सीरीज ही एनिमे से बना सकते हैं ये। भले ही एनिमे अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ इस मामले में, पर थोड़े टाइम बाद तो हो ही जाएगा ना। इस ट्रेलर में थोड़े बहुत सीन में हमें पता चल ही जाता है कि इसमें एआई का यूज हुआ है। जैसे सुभाष चंद्र बोस का वो मुट्ठी बंद करने वाला सीन, उसमें क्लियरली पता चलता है कि इसमें एआई का यूज हुआ है। और क्या पता हेंडो स्टाइल भी खत्म हो जाए आगे जाके, एआई उस चीज की भी कॉपी कर लेगा, पर उतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोग उस चीज से। और जापान में तो इस चीज की काफी डिबेट चल रही है, और अभी DQN एनिमे उस चीज का सेंटर बन चुका है। जब पहले ही आया था तो सबको डर नहीं था, सबको यही लगा था कि जैसे कंप्यूटर्स आए थे उन्होंने लोगों की हेल्प की थी, वैसे ये भी हेल्प करेगा, पर ये तो लोगों की जॉब छीनने लग गया है। अब देखते हैं क्या होता है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा था कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।